वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके मास्टरमाइंड में। तो फ्रेंड्स, अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है नोमेनक्लेचर के ऊपर, यानी कि नामकरण के ऊपर, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन इसका ज़रूर पूछा जाता है छोटे नंबरों के रूप में। जैसे 2 नंबर में पूछ लेते हैं, कभी 1-1 नंबर में पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे बड़ी रिएक्शनों के चक्कर में या बड़े क्वेश्चनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के चक्कर में रहकर नामकरण को भूल जाते हैं, और ये 1-2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नामकरण का टॉपिक। तो जैसे लेटेस्ट जो परीक्षा हुई है अपनी 2020 की, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सक्सेनी कमल का IPSC नाम, लेकिन बहुत से बच्चों ने इसको गलत किया क्योंकि उन्होंने नामकरण को सीरियसली नहीं लिया। इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं नोमेनक्लेचर का महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इसमें क्या आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनोल और ईथर का नोमेनक्लेचर, और हमारे आगे आने वाला वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम सबसे पहले एल्कोहल का नोमेनक्लेचर। तो फ्रेंड्स, वैसे तो भली बात ही जानते हो आप कि एल्कोहल होता है, एल्कोहल इसको OH समूह के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? एल्कोहल समूह कौन सा होता है? OH समूह होता है, ठीक है, जिसको हाइड्रोक्सी समूह भी बोलते हैं। फिर क्या होता है, इसका अनुलग्न क्या बोलते हैं हम? ओल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल बोलते हैं। तो इसका नामकरण करेंगे तो नॉर्मली 2 पद्धतियाँ होती हैं, IPSC और सामान्य पद्धति। कौन कौन सी? IPSC और सामान्य। हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि IPSC पद्धति में एल्कोहल को क्या बोलेंगे हम? एल्केनॉल। क्या बोलेंगे? एल्केनॉल। और सामान्य में बोलेंगे इसको एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ठीक है। इन दोनों नामों को याद रखिएगा, इन दोनों नामों के आधार पर ही हम इनके IPSC और सामान्य नाम लिख सकते हैं। तो सब फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो IPSC नाम की बात करें, सबसे छोटा एल्कोहल कौन सा होता है? CH3OH। सबसे छोटा इसलिए क्योंकि इसमें मिनिमम कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, और 1 से कम तो होता ही नहीं, आपको पता है। तो इसमें इसका अगर हम IPSC नाम करें, और मैंने बताया था कि IPSC नाम किसके द्वारा करेंगे? इस वर्ड के द्वारा, यानी कि एल्केनॉल के द्वारा। तो देखो इसमें एल्केनॉल यानी कि एल्किन और ओल, इसको ध्यान से देखो, एल्किन और ओल। तो यहाँ पे एल्किन कितने कार्बन की है? 1 कार्बन की। 1 कार्बन की एल्किन कौन सी होती है? मेथेन। और आगे इसमें क्या जोड़ेंगे? ओल, यानी कि मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथेनॉल, मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनॉल। तो देखो यहाँ पे एल्केनॉल के आधार पे क्या है इसका? मेथेनॉल। इसी प्रकार ये अपने पास में CH3 CH2OH। इसका करें यहाँ पे एल्केन कौन सी है? 2 कार्बन की एल्केन है ना। 2 कार्बन की एल्केन कौन सी होती है? एथेन होती है। तो इसका इस आधार पे नामकरण करें तो क्या जाएगा? एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल, ठीक है। अगर इसका हम सामान्य नाम लिखें, सामान्य नाम में मैंने इसको क्या बताया था? एल्किल और एल्किल एल्कोहल, सॉरी एल्किल एल्कोहल, इसका क्या नाम होता है? सामान्य नाम होता है। सबसे पहले इसकी बात करें CH3OH की, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एल्किल समूह कौन सा इसमें? एल्किल समूह ये तो होता है, CH3 है, C2H5 है, ऐसे एल्किल समूह कौन सा इसमें? CH3। इसको क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। तो एल्किल की जगह क्या जाएगा? मेथिल। आगे एल्कोहल जोड़ देंगे, मेथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम हो जाएगा? एल्किल समूह कौन सा इसमें? 2 कार्बन का, यानी कि C2H5, यानी कि एथिल। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल एल्कोहल, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2OH। इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा? इसके आधार पे देखो, एल्केनॉल के आधार पे 3 कार्बन है ना अपने पास में, 1 2 3। 3 कार्बन की एल्केन कौन सी होती है? प्रोपेन। प्रोपेन और ओल, प्रोपेनॉल। एल्केनॉल के हिसाब से क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। या फिर इसको नंबरिंग करें तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम 1 प्रोपेनॉल, ठीक है, या प्रोपेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। अगर इसका हमारे को सामान्य नामकरण करना हो तो इसको देखो
एल्किल एल्कोहल लिखेंगे। एल्किल क्या अपने पास में 3 कार्बन का है, अपने पास में 1 2 3 कार्बन का, यानी कि कौन सा है, प्रोपिल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। समझ में आ रहा है ना। इसको देखो, एल्केनॉल और एल्किल एल्कोहल। एल्केनॉल बोलेंगे आईपीएससी में, एल्केनॉल के हिसाब से यानी कि एल्केन लिखेंगे फिर ऑल जोड़ेंगे इसमें। तो एल्केन इसमें कितने कार्बन की है, 1 कार्बन की, यानी कि मेथेन, और ऑल जुड़ जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। 2 कार्बन की है एथेन एथेनॉल। 3 कार्बन की है प्रोपेन प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, फिर इसकी बात करें हम सामान्य नाम की, इसी एग्जाम्पल की बात करें तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एल्किल है ना यहाँ पे। तो एल्किल समूह कौन सा है इसमें, CH3। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, यानी कि एल्किल समूह तो हो गया मेथिल, एल्किल मेथिल। ठीक है, एल्कोहल आगे जुड़ जाएगा, यानी कि मेथिल एल्कोहल। इसका क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, अन्य एग्जाम्पल देते हैं। देखो जैसे अपने पास में एक एग्जाम्पल और है, जैसे ये CH3 CHOH, CH2 CH3। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा। एल्केन कितने कार्बन के, 1 2 3 4, कितने कार्बन के, 4 कार्बन के। तो आपको पता है एल्केनॉल तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि OH समूह की स्थिति भी देखेंगे। इन तीनों एग्जाम्पलों में देखो OH समूह की स्थिति क्या है, एक कार्बन पे जुड़ा है, यानी कि सिरे पे जुड़ा हुआ है तीनों एग्जाम्पलों में। इस कार्बन पे भी सिरे पे जुड़ा, इस कार्बन पे भी सिरे पे जुड़ा, इस कार्बन पे भी सिरे पे जुड़ा। लेकिन इस एग्जाम्पल में OH समूह कहाँ पे आ गया, इस श्रृंखला के बीच में आ गया, इसलिए इसको नंबरिंग करेंगे कि कितने नंबर पे आ रहा है OH। ठीक है, फिर इसका नामकरण लिखेंगे। देखो 1 2 3, और नामकरण करते हैं ना, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है अपने पास में, 1 2 3 4 कार्बन की है। और लंबी कार्बन श्रृंखला में भी उस तरफ से नामकरण करें जिसमें OH को कम से कम नंबर मिले। अगर इधर से करेंगे तो कितने पे आएगा, 1 2 3 4, यानी कि 2 पे आएगा। इधर से करेंगे 1 2 3 पे आएगा। कम किधर से मिल रहे हैं, इधर से मिलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि एल्केन आएगी पहले, ब्यूटेन। एल्केन क्या होगी, ब्यूटेन। ठीक है, फिर कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, ब्यूटेन 2 ऑल। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, और वैसे बात करें इसकी सामान्य नाम की, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, बस कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, और अगर सिरे पे OH जुड़ा होता है तो इसका साधारण नाम कर देते हैं, इसको मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इस प्रकार कर देते। लेकिन इसमें भी OH बीच में आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, कार्बन की प्रकृति देखेंगे। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि द्वितीयक कार्बन है ना ये। तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक, बस ये आगे जुड़ जाएगा इसमें। अगर द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, क्या नाम हो जाएगा इसका, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अगर सिरे पे है तो सीधा नाम कर देंगे एल्किल एल्कोहल से। देखो इसमें सिरे पे था CH3OH। ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका, मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या आ गया, OH बीच में आ गया, श्रृंखला के बीच में आ गया। तो बीच में आएगा तो क्या करेंगे, इसका नंबरिंग देंगे इसको, किसमें, आईपीएससी पद्धति में। कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, वही ब्यूटेन। एल्केन कौन सी आएगी, ब्यूटेन। कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे। हमने इधर से नामकरण इसलिए नहीं किया क्योंकि इधर से इसको 3 नंबर मिल रहे थे। ठीक है, इसलिए नामकरण क्या हो जाए, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे हम कार्बन की प्रकृति, द्वितीयक है या तृतीयक है या एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल देखेंगे, द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2nd डिग्री एल्कोहल यानी कि द्वितीयक एल्कोहल। कैसे पता चला, इसका सीधा सा तरीका है, जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, वही एल्कोहल होगा। कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 और 1 2। जिससे एल्कोहल जुड़ा हो वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 और 1 2 से। इसको काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट तो 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल है। तो इसका नाम लिखेंगे हम द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम लिखेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। फिर एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH3 CH2OH। इसका क्या नाम हो जाएगा, आईपीएससी नाम की बात करें हम, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। वो हमारे पास में कितने कार्बन की है, 1 2 3, इधर से कर लो चाहे 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला अपने पास में। कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा,
देखो इसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। ये 1 नंबर पे जुड़ा है 1 2, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है मेथिल, क्या जुड़ा है मेथिल, तो क्या नाम हो जाएगा 2 मेथिल। कितने कार्बन है 1 2 3 प्रोपेन ऑल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। देखो अगर ये होता इसमें सिर्फ इतना होता तो क्या नाम होता है इसका 3 कार्बन, देखो ये रहा, ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल सेम है, क्या होता है इसका नाम प्रोपेनॉल होता। लेकिन इसमें प्रतिस्थापी क्या जुड़ा हुआ है मेथिल जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है मेथिल, तो उसको नंबरिंग करेंगे कितने नंबर पे आ रहा है 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा आगे क्या जुड़ जाएगा, सॉरी 1 2 2 पे क्या जुड़ा हुआ है मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2 मेथिल आगे जुड़ जाएगा, वरना क्या नाम होता है इसका प्रोपेनॉल नाम होता अगर ये मेथिल समूह यहाँ पे नहीं होता। इस एग्जाम्पल में हमने पढ़ा है पहले ही, ठीक है। फिर देखो अन्य एग्जाम्पल लेने से पहले इसका सामान्य नाम करेंगे, तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका, आपने समूह पढ़े होंगे आइसो समूह कौन सा होता है CH3 CH और CH3, ये समूह कौन सा होता है आइसो होता है, क्या बोलते हैं इसको आइसो। और एक समूह और होता है CH3 CH3, ये समूह कौन सा होता है नियो समूह होता है, ये आपने पढ़े हैं पहले 11वीं क्लास में भी पढ़े हैं, ये तो 10वीं क्लास में भी पढ़े हैं आपने, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको नियो बोल देंगे, इस ऐसा समूह है उसको, इसको क्या बोलेंगे हम आइसो बोलेंगे। तो आइसो और नियो यानी हम सामान्य नाम में प्रयुक्त करते हैं, किस में करते हैं सामान्य नाम में। तो देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसके सामान्य नाम की बात करें, इस एग्जाम्पल के सामान्य नाम की बात करें, सामान्य नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा, वैसे तो देखो इसका ये इसकी बात करें हम 1 2 3 4 कार्बन हो गए, इस आधार पे करें तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल, क्योंकि इसका नाम क्या करते हैं हम एल्किल एल्कोहल से करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। लेकिन इसमें समूह कौन सा जुड़ा हुआ है आइसो समूह जुड़ा हुआ है। आइसो समूह की पहचान ही होती है 2 नंबर कार्बन पे CH3 जुड़ा होगा, ठीक है 1 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा होगा CH3, ये होगा आइसो समूह। तो इसके आगे क्या जोड़ देंगे सिर्फ आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, क्या जोड़ देंगे आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ध्यान से देखना यहाँ पे 1 2 3 2 नंबर कार्बन ऊपर की तरफ CH3 आइसो, एक कार्बन के तीनों तरफ या चारों तरफ क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा होगा अन्य, इसको क्या बोलेंगे हम नियो बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। तो एक अन्य एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये CH2OH CH2OH, ठीक है। इसका IPC नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला देख लो, वही है कितने कार्बन की है 1 2 3 कार्बन की है ना, और तीनों कार्बन पे क्या जुड़े हैं OH जुड़े हैं, तो इनको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 है ना, क्या कर देंगे 1 2 3। तो सबसे पहले देखो IPC की बात करें, सबसे पहले क्या आएगी इसमें एल्किन आएगी, क्या आएगी एल्किन आएगी। देखो मैंने पहले बता दिया था एल्किनोल, एल्किन फिर क्या आएगा ओल आएगा। एल्किन कितने कार्बन के 3 कार्बन के, यानी क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब इनकी नंबरिंग कर देंगे, अगर अकेला ये होता CH3 CH2OH तो क्या नाम हो जाता प्रोपेनॉल हो जाता, लेकिन इसमें और भी जुड़े हैं 2 नंबर पे भी और 3 नंबर पे भी, चाहे इधर से कर लो 1 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई होल। देखो कुछ नहीं किया इसमें, देखो सबसे पहले क्या आएगी एल्केन, ये आ गई एल्केन, फिर क्या आएगा ओल, ये आ गया ओल। लेकिन ये कब आता है जब अकेला एक OH हो अपने पास में यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे 1 और 1 2 और भी हैं, तो इनकी नंबरिंग तो इनको भी करनी पड़ेगी 2 3, यानी कि 1 2 3 कितने हो गए 3 हो गए, यानी ट्राई ओल। इसका क्या नाम हो जाएगा ट्राई ओल। और इसका एक सामान्य नाम है, सभी जानते हो आप, पहले भी सुना होगा गिल्सरोल। क्या नाम है गिल्सरोल, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा गिल्सरोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी एल्कोहल की IPC और सामान्य पद्धति, ठीक है। इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है, IPC में एल्केनॉल, सामान्य में एल्किल एल्कोहल। जब अकेला OH सिरे पे जुड़ा हो डायरेक्ट नामकरण कर देंगे, देखो एल्केनॉल के आधार पे मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा एल्किल समूह है CH3 मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल प्रोपिल एल्कोहल। लेकिन जब OH समूह है श्रृंखला के बीच में आ जाए तो उसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन के, लेकिन कम नंबर इधर से मिले तो 1 2 ब्यूटेन 2 ऑल। इसी प्रकार क्या होता है प्रोपिल एल्कोहल, तो इसका वो सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका
सिरे पे आता तब तो इसी हिसाब से कर देते, लेकिन इसमें बीच में अगर इसमें भी चेंज होगा, वो क्या होगा, सिर्फ कार्बन की प्रकृति होगी, एल्कोहल की प्रकृति देखेंगे वो कौन सी है, 2 डिग्री है। कैसे पता चला, जिससे एल्कोहल जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सीधा कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से। तो इसके आगे सिर्फ इसकी प्रकृति लिखें, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, क्योंकि देखो एल्किल तो वही है, ब्यूटिल आगे एल्कोहल है ही, लेकिन प्रकृति क्या लिखेंगे, द्वितीयक। कब लिखेंगे, जब ये बीच में आई, ठीक है। और एक से अधिक आ जाए बीच में, तब क्या करेंगे, उनको नंबरिंग करेंगे। जैसे आईपीएसी की बात करें, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। तो ये था एल्कोहल का आईपीएसी और सामान्य नामकरण। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, एल्कोहल का नामकरण हमारा कंप्लीट हुआ। फिर हम बात करते हैं फिनोल की। फिनोल नाम आते ही आपके माइंड में एक बात जरूर आई होगी, फेनिल समूह है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5, यानी कि बेंजीन से कार्बन कम होता है इसके अंदर। और इसके अगर फेनिल के अगर ओवर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। यानी कि इसकी संरचना बनाए हम, ये समूह होता है फेनिल, ओवर जुड़ गया तो क्या होगा, इसका नाम फिनोल हो गया। क्या होगा, फिनोल हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दें कि फिनोल जो यौगिक है अपने पास में, इसका आईपीएसी और सामान्य दोनों नाम ही क्या है, फिनोल स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है, फिनोल। यानी कि आईपीएसी में फिनोल बोलेंगे तो सामान्य में और कुछ बोलेंगे, इसको सामान्य नाम भी इसका क्या है, फिनोल है, ठीक है। आईपीएसी पत्ती में इसका नाम फिनोल स्वीकार किया गया है। वल्ले पर, अगर इस वल्ले की बात करें हम, वल्ले पर OH समूह के साथ अन्य प्रतिस्थापी अगर उपस्थित हों, यहाँ पे अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो, यहाँ पे अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो, यहाँ पे कुछ प्रतिस्थापी जुड़ा हो, यहाँ पे प्रतिस्थापी जुड़ा हो, इन प्रतिस्थापियों की बात करें तो क्या होगा कि OH समूह है ना, इसको हम नंबर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, हम नंबर 1 मानेंगे। और अन्य प्रतिस्थापियों को क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। इसको 1 मान के अगर यहाँ पे जुड़ा हो तो क्या जाएगा, 1 2, यहाँ पे जुड़ा हो तो 1 2 3, यानी कि 1 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। यानी कि प्रतिस्थापियों को क्या दे देंगे, हम स्थिति दे देंगे। लेकिन 1 नंबर किसको मानेंगे, हम OH को मानेंगे, ठीक है। आईपीएसी पत्ती की बात करें हम, किसको मानेंगे, OH को मानेंगे 1 नंबर, ठीक है। और इसके सामान्य नाम भी है कुछ, वो फिक्स नाम है यहाँ पे, जिसको हम देखेंगे। 4-5 एग्जाम्पल हैं, सामान्य नाम, फिक्स नाम है, इनका कोई वो नहीं है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। और वही परीक्षा में मोस्टली पूछ जाते हैं, ताकि कन्फ्यूज हो सकें बच्चे। अब यहाँ पे देखो, इसकी हम आईपीएसी की बात करें, ये तो हो गया फिनोल। क्या हो गया, फिनोल हो गया। अगर इसके प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये जोड़ दिया मैंने, क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे, फिनोल को 1 नंबर देंगे ही देंगे। फिर बाकी प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णक्रम में हम लिख सकते हैं। अगर 2 से 1 से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं और दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग हैं, जैसे एक पे एथिल जुड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे C2H5 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो पहले कौन सा आता है, एथिल आता है। फिर क्या आता है, मेथिल, यानी कि M पे आता है, ये E पे आता है, E पहले आता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, इसको तो 1 नंबर देंगे ही देंगे। 1 2 3 एथिल 2 मेथिल फिनोल, ठीक है। अब देखो, इसका नामकरण करें हम, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, यानी कि इसको 1 नंबर देना ही देना अपने को। इसका क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 1 2 मेथिल फिनोल। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मेथिल फिनोल। तो इसकी बात करें हम सामान्य नाम की, तो उसको हम पढ़ेंगे, फिक्स नाम है इसका ऑर्थोक्रिसोल। क्या नाम होगा, ऑर्थोक्रिसोल। क्योंकि ये कौन सी स्थिति होती है, इसकी ऑर्थो स्थिति होती है, जिसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH3OH, OH कहीं पे भी जुड़ सकता है, इस रिंग के यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है। अरे फिनोल यही तो थोड़ी होता है कि यहाँ पे वो जुड़ा हो, यहाँ पे भी वो जुड़ सकता है। अकेला OH यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, फिनोल ही होगा वो। मान लो ये है, ये इतना इतना क्या है, फिनोल ही तो है। क्या है, फिनोल है। इस एग्जांपल की बात करें, देखो OH कहीं पे भी जुड़ सकता है। अगर OH यहाँ पे जुड़ा तो फिनोल ही तो है, ये नहीं है कि यहाँ पे जुड़े वही फिनोल होगा। एक अकेली रिंग के ऊपर OH कहीं पे जुड़ जाए वो फिनोल ही होगा, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा,
ये पोजीशन कौन सी होती है, इसके पास वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो होती है। सही, इसके एग्जांपल में देख लो, एक ही बात है, ये कौन सी इसकी पोजीशन है, ऑर्थो है, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्रिसोल। ध्यान में रखना, आईपीएससी नाम में इसको 1 नंबर मानेंगे और प्रतिस्थापियों को स्थिति दे देंगे। तो 1 नंबर पे तो ये हो गया 2 मेथिल फिनोल। ये नहीं कि इसको बोल देंगे पहले कि 2 ऑल टोलुइन बोल देंगे इसको, या टोलुइन 2 ऑल बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। तो इसका नामकरण ये होगा। फिर अन्य एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3OH। इस एग्जाम्पल में देखो, इसके ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ था। कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन। तो आपको पता ही है 3 पोजीशन होती हैं इसके अंदर ऑर्थो। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जी लिख देते हैं इसको, मेटा, और ये कौन सी होती है, पेरा। ये भी कौन सी होगी, मेटा होगी। ये कौन सी होगी, ऑर्थो। ठीक है, तो ये पोजीशन होगी जब कोई ग्रुप जुड़ा हो, यानी कितनी पोजीशन होगी, 2 तो ऑर्थो होगी, 2 मेटा होगी, 1 पेरा होगी, जब कोई ग्रुप जुड़ा हो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये ऑर्थो है, ये कौन सी है, मेटा है। इसकी बात करें तो ये कौन सी है, ऑर्थो, सिर्फ ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रिसोल। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थोक्रिसोल। ये कौन से पे जुड़ा हुआ है, मेटा पे जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा, सामान्य नाम की बात करें, मेटाक्रिसोल। क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसोल हो जाएगा। ठीक है, और इसका वो आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा इसका, अभी भी बताया था, इसको तो 1 नंबर मानने ही मानेंगे। 1 2 3, 3 पे क्या है, मेथिल, 3 मेथिल फिनोल। क्या हो जाएगा, 3 मेथिल फिनोल। ठीक है, एक अन्य एग्जांपल और है, तीनों स्थितियों को दर्शाएंगे हम यहाँ पे। ऑर्थो का एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, मेटा का एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। अब बात करें पेरा की। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पेराक्रिसोल। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेराक्रिसोल। सामान्य नाम की बात करें हम, इसका नाम हो जाएगा पेराक्रिसोल। ठीक है, वैसे आईपीएससी की बात करें तो इसको 1 नंबर मानेंगे, यानी कि 1 पे है, 1 2 3 4। क्या नाम हो जाएगा, आईपीएससी 4 मेथिल फिनोल। क्या नाम हो जाएगा, 4 मेथिल फिनोल। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। फिर बात करें हम, अकेला OH जुड़ी हुई है उसकी, एक से अधिक OH जुड़ी हुई है उनकी। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल अपने पास में, जब इसके ऑर्थो पेरा पे क्या जुड़े हों, OH जुड़े हों, तो इसका सामान्य नाम अलग प्रकार का होगा। जैसे ये एग्जाम्पल अपने पास में, यहाँ पे तो एक CH3 जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे दोनों OH जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, केटेकोल नाम बोलेंगे इसको, केटेकोल। फिक्स नाम है इनके, ये सामान्य नाम, इनमें कोई तरीका नहीं है। क्या नाम हो जाएगा इसका, केटेकोल। ठीक है, फिर ये तो है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, सामान्य नाम पढ़ रहे हैं हम इसके। फिर ये है मेटा पोजीशन पे, यानी कि OH कहाँ पे है, अब की बार मेटा पोजीशन पे, तो इसको बोलेंगे हम रिसोर्सिनोल, रिसोर्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका, रिसोर्सिनोल। ध्यान में रखना इन नामों को, बहुत पूछ जाते हैं परीक्षा में। क्या नाम हो जाएगा इसका, रिसोर्सिनोल। फिर बात करें हम पेरा पोजीशन के ऊपर, अगर पेरा पे जुड़ा हो दोनों OH, एक H यहाँ पे पेरा पे जुड़ा हो, ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्विनोल। सामान्य नाम पढ़ रहे हैं, क्विनोल। क्या नाम हो जाएगा, क्विनोल। एक दूसरा नाम भी बोलते हैं इसका, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। सबसे पहले हम दोबारा से इसको एक बार शॉर्टकट में पढ़ते हैं। देखो, फिनोल को आईपीएससी और सामान्य पद्धति में क्या बोला गया है, फिनोल ही बोला गया है। ठीक है, अगर आईपीएससी पद्धति की बात करें तो OH समूह के साथ अगर कोई अन्य प्रतिस्थापी जुड़ा हो, मान लो ये फिनोल है, इसके साथ में कोई अन्य प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो उस प्रतिस्थापी को हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कैसे देंगे, फिनोल को OH को 1 नंबर मान के। पहला एग्जाम्पल पढ़ा हमने यहाँ पे 1 2। ठीक है, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आईपीएससी नाम 2 मेथिल फिनोल। क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल फिनोल। जैसे एग्जाम्पल अपने पास में 1 2 मेथिल फिनोल। ठीक है, ये इसमें देखो 1 2 3 मेथिल फिनोल। ठीक है, इसकी बात करें 1 2 3 4 मेथिल फिनोल। इनका सामान्य नाम फिक्स नाम है, वो याद रखना। इसके अगर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थोक्रिसोल।
पेरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा पेरा क्रिसोल। मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ तो इसका नाम हो जाएगा मेटा क्रिसोल। ठीक है, अगर दोनों OH की स्थितियां देखें, अगर एक ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, एक मेटा पे जुड़ा हुआ है, एक पेरा पे जुड़ा हुआ, तो इनका सामान्य नाम फिक्स नाम है। इसको बोलेंगे ऑर्थो वाले को केटेकोल, मेटा वाले को बोलेंगे रिसोर्सिनोल, और पेरा वाले को बोलेंगे हम क्विनोल या हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, अब इन तीनों की 1 2 3 इनका सामान्य नाम क्या होगा वो देखेंगे। सामान्य नाम अगर इनका करते हैं जब एक से अधिक OH समूह हो, सॉरी IPSC नाम की, IPSC नाम करते हैं इनका अगर एक से अधिक OH हो, तब हम लगाएंगे इसके बेंजीन। क्या लगाएंगे? बेंजीन। तो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, केटेकोल की बात करें हम IPSC की, केटेकोल का IPSC नाम हो जाएगा बेंजीन। अब इनको नंबर नहीं देंगे 1 2, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो 1 2, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेंजीन 1 2 डाइओल, क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2 डाइओल। एक बात का और ध्यान में रखना, अगर एक हिंदी का शब्द और एक गणित के शब्द के बीच में, सॉरी गणित के अंक के बीच में हम डैश लगाएंगे, और दोनों गणित के अंक हैं उनके बीच में हम कॉमा लगाएंगे। फिर से देखो अंक आ गए, फिर एक शब्द आ गया, इनके बीच में हम लगाएंगे डैश। ये लगाना मत भूलिएगा, वरना ये एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे, आपको आते आते भी इसको आप गलत कर बैठोगे। फिर इसकी बात करें रिसोर्सिनोल की, रिसोर्सिनोल का भी देखो 1 2 3, यानी कि 1 3 पे क्या जुड़े हैं? ओल जुड़े हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन 1 3 डाई ओल, क्या जाएगा? बेंजीन 1 3 डाई ओल। फिर इसकी बात करें क्विनोल की, बेंजीन कितने नंबर पे है? 1 2 3 4, 1 4 बेंजीन 1 4 डाई ओल, बेंजीन 1 4 डाइओल। ठीक है, तो ये थे हमारे फिनोल के नामकरण। फिनोल में आपके एग्जाम में इन 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 6 सामान्य नाम के अलावा नहीं पूछे जाएंगे। और IPSC नाम इनका बेहद ही सरल है, क्योंकि इसको 1 नंबर मानेंगे, बाकी प्रतिस्थापियों को क्या मान लेंगे? नंबरिंग दे देंगे उनको। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे IPSC का, OH जुड़ा, यहाँ पे जुड़ गया CH3, यहाँ पे जुड़ गया Cl, और यहाँ पे जुड़ गया C2H5, ये आ गया। इसका IPSC नाम कैसे करेंगे? आपको पता है कि शुरुआत में बता दिया था, इसको 1 नंबर मानेंगे, तो इसको 1 नंबर मान लीजिए, मान लिया। फिर जो अन्य प्रतिस्थापी बच गए ना 3, इनको क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णक्रम में सेट करो। पहले मेथिल होता है CH3 यानी कि M पे, क्लोरीन होता है C पे, एथिल होता है E पे। तो ABCD में पहले M आता है या C आता है या E आता है? तो पहले आता है C, तो इसको नामकरण करेंगे 1 2 3 4, 3 क्लोरो। क्या बोलेंगे इसको? 3 क्लोरो। 4 नंबर पे क्या है? एथिल। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या लगाएंगे? डैश लगाएंगे, 4 एथिल, 4 एथिल। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल, 2 मेथिल, और क्या बच गया? फिनोल। इसका क्या जाएगा? IPSC नाम। बस आपको क्या करना है, इसको 1 नंबर मान लो, बाकी प्रतिस्थापियों को अंक दे दो। अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं तो उनको अंग्रेजी वर्णक्रम में पहले लिखेंगे। ये हो गया इनका IPSC नाम। और सामान्य नाम है इनके 1 2 3 और 3 6, ये इनके सामान्य नाम है, ये अपने फिक्स नाम है। इनको आपको याद करना है कि अगर 2 OH जुड़े हुए, एक ऑर्थो पे, मेटा पे, पेरा पे, तब इनको बोलेंगे केटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल। ठीक है, अगर एक CH3 जुड़ा हुआ है, फिर अगर OH ऑर्थो, मेटा, पेरा पे जुड़े हुए, उनको बोलेंगे क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल और पेरा क्रिसोल। तो ये था हमारा फिनोल का नामकरण। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फिनोल का नामकरण। अब हम पढ़ेंगे लास्ट अपना बच गया ईथर। ईथर का जर्नल फॉर्मूला आपको पता ही है, RO, यानी कि 2 एल्किल समूह के बीच में क्या जुड़ा होगा? ऑक्सीजन जुड़ा होगा। ठीक है, अब बात करें इनके IPSC नाम की। ये दोनों भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर दोनों एल्किल समूह, अगर ये हो CH3O CH3, दोनों एल्किल समूह समान हो, तो इसको हम बोलेंगे सरल ईथर। क्या बोलेंगे? सरल ईथर। अगर एक एल्किल समूह अलग हो, एक तरफ आ जाए C2H5, एक तरफ आ जाए CH3, दोनों अलग अलग हो, इसको बोलेंगे मिश्रित ईथर। ठीक है, लेकिन नामकरण में कोई सरल कोई मिश्रित का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसकी बात करें हम इसके IPSC नोमेनक्लेचर की, तो IPSC में वही नाम है जैसे एल्कोहल में पढ़ा था हमने। इसमें हम लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन,
एल्कोक्सी एल्किन। याद रखना आईपीएससी नाम में इथर को क्या बोलेंगे हम, एल्कोक्सी एल्किन बोलेंगे, ठीक है। और सामान्य नाम में क्या बोलेंगे, सामान्य नाम में इसको बोलेंगे डाई एल्किल इथर। क्या बोलेंगे, डाई एल्किल इथर। डाई क्यों आया यहाँ पे, आपको पता है क्योंकि दो एल्किल समूह जुड़े होंगे इसमें, ठीक है। अगर एक जैसे जुड़े हैं तो हम इसमें लगाएंगे डाई आगे, क्योंकि देखो यहाँ पे CH3 है तो इसको बोलेंगे हम डाई, ठीक है, दो हैं। लेकिन अगर ये हो है तो दो इसमें, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तब इसको अंग्रेजी वर्णक्रम में लिखेंगे। एथिल ये पहले आता है, मेथिल बाद में आता है, ठीक है। इसलिए पहले इसको लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे, फिर क्या जोड़ देंगे, इथर जोड़ देंगे। अब इसके नामकरण की बात करें, अब देखो अपने पास में सबसे छोटा इथर कौन सा होता है, CH3O CH3, ये सबसे छोटा इथर है। क्यों, क्योंकि ROR फॉर्मूला होता है, R क्या होता है, एल्किल समूह। सबसे छोटा एल्किल समूह क्या होता है, CH3। इसकी बात करें आईपीएससी नाम की, तो मैंने बताया था कि एल्कोक्सी एल्किन बोलेंगे। एल्कोक्सी समूह कौन सा आता है, ये होता है एल्कोक्सी समूह, RO। R की जगह कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, तो ये हो गया एल्कोक्सी। ये R है, ये O है, ये हो गया एल्कोक्सी। चाहे इसको मान लो, एक ही बात है, RO। ये तो एक समूह, इसको बना लेंगे हम एल्कोक्सी बना लेंगे, एक बच गया, इसको क्या बना लेंगे हम, एल्किन बना लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी। एल्कोक्सी जैसे क्या हो जाएगा, मेथोक्सी, क्योंकि एल्किन कौन सी है, मेथेन है, तो मेथोक्सी क्या हो जाएगा, मेथोक्सी। ये तो हो गया मेथोक्सी। कि एल्कोक्सी क्या होता है, RO, R की जगह मेथेन है तो क्या होगा, मेथोक्सी। अब बच गया एल्किन, आगे एल्किन क्या बच गई अभी, ये मेथोक्सी मेथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथोक्सी मेथेन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3O C2H5, ठीक है। अब की बार क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो एल्कोक्सी कौन से को मानेंगे, इसमें तो देखो दोनों समान थे, चाहे इसको एल्कोक्सी मान लो चाहे इसको बना लो, दोनों चॉइस अपने पास में। लेकिन अब की बार एल्कोक्सी किसको माने, इसको माने या फिर इसको माने, उसके लिए हम करेंगे कि जो छोटा समूह होता है उसको मानेंगे। छोटा कौन सा है, CH3O है, न कि C2H5O, ठीक है। तो इसको मानेंगे एल्कोक्सी समूह। तो एल्कोक्सी वही है, एक कार्बन का यानी कि मेथोक्सी, मेथोक्सी हो गया। एल्किन क्या बच गई अपने पास में, ये बच गई आगे, मेथोक्सी इथेन। क्या नाम होगा इसका, मेथोक्सी इथेन हो गया, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये होगा अपने पास में CH3 CH2O CH2 CH3। आईपीएससी की बात करें, अब देखो यहाँ पे दो एल्किल समूह समान दोनों तरफ, वैसे तो कौन सा है, सरल इथर है, लेकिन नामकरण में देखो दो है ना यहाँ पे, तो दो होंगे तब इसको क्या बोल देंगे हम, सोचो कुछ, इसमें क्या हो जाएगा इसका नाम। अब देखो एल्कोक्सी लिखेंगे पहले, एल्कोक्सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चाहे इसको मान लो बराबर है, जिसमें चॉइस दोनों तरफ बराबर हो उसमें किसी को भी मान सकते हो आप। जैसे इस एग्जांपल में एक तरफ CH3 था, एक तरफ C2H5 था। अब इसमें समस्या होगी एल्कोक्सी किसको माने, तो इसमें मानेंगे हम इसको, छोटे वाले को मानेंगे, ध्यान में। लेकिन इसमें दोनों बराबर है, किसी को भी मान लो, एथोक्सी, एल्किन बच गई ये, एथोक्सी इथेन। सबसे सिंपल नाम है इथर का नामकरण करना। पहले एल्कोक्सी, एल्कोक्सी होता है RO, तो ये R की जगह ये है, O ये है, ये तो गया एल्कोक्सी। चाहे इसको मान लो, अगर समान समूह है तो इन दोनों जैसे, लेकिन अलग अलग हैं तो छोटे समूह को एल्कोक्सी मानेंगे, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथोक्सी एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार और हम इसका आगे नामकरण करते जाएंगे। बात करें इनके रूढ़ नाम की या सामान्य नाम की, तो वो क्या हो जाएगा, शुरुआत की बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था डाई एथिल एल्किल इथर, ये एग्जाम्पल लिया सबसे पहले हमने। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, डाई तो है ही, डाई। एल्किल क्या है, CH3, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। एल्किल की जगह क्या आ जाएगा, मेथिल। आगे क्या है, इथर है। डाई की जगह डाई, एल्किल की जगह मिथिल, CH3 कि दो हैं इसलिए क्या लगाया यहाँ पे, डाई लगाया। आगे क्या जोड़ेंगे हम, इथर। इन दोनों नामों के आधार पर कर रहे हैं हम इनका नामकरण। ये सामान्य का है और ये आईपीएससी का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाई मेथिल इथर हो गया। इसकी बात करें हम, अब इसमें डाई नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो मेथिल है और ये C2H5 है, दोनों एक एक ही हैं।
लेकिन इसमें तो 2 CH3 थे, इसलिए हमने क्या लगा दिया, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, अब इसमें पहले लिखें जो ABCD के क्रम में पहले आता है, कौन सा आता है पहले, मेथिल आता है या फिर एथिल आता है, एथिल आता है ना, इसको पहले लिखेंगे एथिल, फिर क्या बच गया, मेथिल, ये हो गया इसका मेथिल, एथिल मेथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम होगा। फिर बात करें हम इस एग्जाम्पल की, इसका क्या हो जाएगा, दोनों समान है तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम, डाई, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका, सामान्य नाम डाई, क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई एथिल ईथर, क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई एथिल ईथर। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखो ईथर होता है आर क्या होता है, वहाँ पे एल्किल समूह होता है। ठीक है, इसका नामकरण करेंगे हम IPSC और सामान्य। IPSC में लिखेंगे एल्कोक्सी, सामान्य में लिखेंगे डाई एल्किल ईथर, या फिर एल्किल ईथर भी बोल सकते हो। डाई कब लगाएंगे, जब दोनों समान हो। ठीक है, और दोनों अलग अलग हों तो ABCD में जो पहले आता है उसको लिखेंगे, ये एथिल है ये मेथिल है, तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर, सिंपल नाम है इनके एकदम से। ठीक है, फिर बात करें इनके IPSC, एल्कोक्सी, इसको ध्यान से देखो, एल्कोक्सी का मतलब होता है ऑक्सी, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन, एल्कोक्स यानी कि एल्केन, एल्कोक्स यानी कि RO, इस समूह क्या बोलते हैं हम, एल्कोक्सी बोलते हैं। यहाँ पे RO देखो, ये R ही तो है, एल्किल ये भी R है, ये हो गया RO, ये भी क्या है RO है ना, लेकिन ये तो समान दोनों, इसलिए इसको किसी को भी आप एल्कोक्सी मान सकते। एल्कोक्सी गई, इसको ले लेंगे मेथोक्सी, एल्केन है R तो एल्कोक्सी हो गया, मेथिल है तो मेथोक्सी हो गया, ये हो गया मेथोक्सी, एल्कोक्सी जगह आ गया मेथोक्सी। एल्केन क्या बच गई आगे, CH3 यानी कि मेथेन, मेथोक्सी मेथेन। फिर बात करें इसकी, इस एग्जाम्पल में देखो CH3O C2H5 है, यानी कि इसमें देखो दोनों अलग अलग आ गए। अब किसको एल्कोक्सी माने, तो छोटा जो समूह होता है ना उसको हमेशा एल्कोक्सी मानेंगे हम। छोटा समूह है CH3 ना कि C2H5, तो CH3 को मानेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेथोक्सी, आगे क्या बच गया, C2H5 यानी कि एथेन, मेथोक्सी एथेन। इस एग्जाम्पल की बात करें, इसमें दोनों समान है, CH3 CH2 CH2 CH3, तो क्या हो जाएगा, एथोक्सी एथेन। सामान्य नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। तो आशा करते हैं आपको नामकरण समझ में आया होगा। और एक बार फिर कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और हमारे आगे आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे।